है। लास्ट क्लास में जब हम इंसर्शन डिस्कशन कर रहे थे ना, इंसर्शन का प्रोग्राम जब हम देख रहे थे, तब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, इंसर्शन के मेथोडोलॉजी देखी थी कि कैसे इंसर्ट करेंगे हम किसी भी आइटम को किसी भी एरे में। हाँ देखो याद तो है क्वेश्चन। अच्छा अभी बताओ कि आंसर किसको पता है? आंसर की, हाँ साइज चेंज, बिल्कुल प्रियंका। चलो गुड बेटा कि क्वेश्चन तो पता है। अब ये बताओ कि आंसर किसको पता है? आंसर किसने सोचा? आंसर किसको पता है कि जो क्वेश्चन हमने देखा था उसका आंसर क्या होगा? चलो देखो फिर फटाफट शुरू करते हैं। देखो हमने पहले, जब आपको पता है जब एरे पढ़ा था तो हमने कहा था कि एरे जो होता है फिक्स्ड साइज का होता है ना। एरे जो होता है आपकी उसकी साइज क्या होती है? फिक्स्ड होती है। एरे की साइज को आप, हाँ वी कैन रीसाइज, नहीं हम रीसाइज नहीं कर सकते, यही हमने देखा था। एरे की डेफिनेशन ये होती है कि हम रीसाइज नहीं कर सकते एरे को। आई डोंट नो प्रॉपर बट आई थिंक वी कैन नॉट चेंज, बट वी कैन, नहीं नहीं सेम ही चीज है ना। रीसाइज करना चेंज करना एग्जैक्टली सेम ही चीज है ना, बिल्कुल सेम चीज है। आप रिसाइज करो या चेंज करो उसको, बात एक ही है ना। तो टर्म्स में कंफ्यूज ना हो, बात एक ही है कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप रिसाइज नहीं कर सकते, है ना। एरे की साइज को आप नहीं मॉडिफाई कर सकते सी प्लस प्लस के अंदर, है ना। सी प्लस प्लस के अंदर आंसर क्या है एग्जैक्टली, हम आंसर पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि आप जो एरे आपको दिया होता है, जैसे कि अगर मैंने ये एरे लिया 2 3 4, अगर ये मैंने एरे लिया तो इसमें से मैं किसी भी बॉक्स को डिलीट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं इस लास्ट वाले बॉक्स को डिलीट कर दूं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं एक बॉक्स और ऐड कर दूं, ना किसी बीच में से डिलीट कर दे। साइज अगर इसकी 4 है तो साइज 4 ही रहेगी। एलिमेंट्स को आप हटा सकते हो, 2 3 4 5 की जगह और कुछ एलिमेंट्स लिख सकते हो, लेकिन साइज अगर इस एरे की 4 है तो वो 4 ही रहेगी, साइज चेंज नहीं हो सकती उसकी सी प्लस प्लस में, है ना। देखो, और इसीलिए जब मैं एरे डिक्लेयर करता हूं ना तो मेरे को उसकी साइज स्पेसिफाई करनी होती है। इसीलिए जो जनरली मैं एरे लिखता हूं तो ऐसे लिखता हूं, इंटीजर ए और 5, इसका मतलब कि एरे है 5 साइज का। लेकिन एक और मेथड होता है इनिशियलाइजेशन का, जिसमें मैं साइज ना लिखकर एलिमेंट्स पास करवा देता हूं 1 2 3, ठीक है। तो ये भी क्या है बेसिकली, इनडायरेक्टली। एक तो होता है डायरेक्टली वैल्यू पास करना कि इसकी साइज क्या होगी, एक होता है इनडायरेक्टली पास करना। यहां पर मैं क्या है कि डायरेक्टली नहीं लिख रहा, यहां पर 3 है, लेकिन यहां पर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि 3 साइज है इसकी। तो साइज फिक्स हो चुकी है 3 है, अब वो चेंज नहीं हो सकती। तो अब क्वेश्चन ये था कि हमने इंसर्शन का ऑपरेशन देख रहे हैं कि हमारा इंसर्शन क्या होता है। तो देखो इंसर्शन क्या होता है, दोबारा से हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इंसर्ट करना है। तो जैसे ये हमारा पास एलिमेंट है 4 6 और 7। देखो ये इंडेक्स होती है 0 1 2, ये इंडेक्स होती है, और 1 2 3 ये पोजीशंस होती है ना। ऊपर नीचे लिखा है मैंने, ऐसा मत सोच लेना कि भाई पोजीशन को ऊपर ही लिखते हैं इंडेक्स को नीचे ही लिखते हैं, कहीं पर भी किसी को भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स होती है 0 1 2 3, है ना, और ये सारी होती है पोजीशंस। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था? फॉर्मूला हमने देखा था कि पोजीशन इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। बुक है आपके पास? देखो पोजीशन क्या होती है, इंडेक्स प्लस 1। तो यहां से देख लो पोजीशन क्या हो जाएगी, इंडेक्स प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1। तो अब हमने ये देखा था कि जो भी बुक में जो एल्गोरिथम्स देख रखे हैं ना, बुक में जो एल्गोरिथम्स दे रखे हैं उसमें कहीं पर पोजीशन यूज हो रखा है और कहीं पर इंडेक्स है। वापस लिखो इसको 4 6 7। तो बुक में जो क्या होता है कि क्वेश्चन जो एल्गोरिथम्स दे रखे हैं उसमें क्या हो रखा है कि एक एल्गोरिथम ऐसा है जिसमें ऐसा बोला गया है कि इंडेक्स आपको दी हुई है और आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको पोजीशन दे रखी है तो सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स वाला है कि पोजीशन वाला है। एग्जाम में अगर कुछ भी पूछे आप वही लिख देना जो बुक वाला है। और जनरली देखो इसमें है कुछ भी नहीं, कि अगर मेरे पास ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये इंडेक्स है, तो अगर मेरे को पोजीशन का आंसर पता है तो इंडेक्स का भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस 1 कर लो
तो पता चल जाएगा। चलो इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं। कुल मिलाकर ये है कि अगर आपको इंडेक्स वाला एल्गोरिथम पता है कि इंडेक्स अगर दिया है कैसे सॉल्व करेंगे, तो पोजीशन से भी हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन से आप इंडेक्स निकाल लो। अगर पोजीशन दी हुई है और इंडेक्स का आपको आंसर पता है ना, जैसे कि इसका आपको आंसर पता है, ये आंसर आपको पता है, क्वेश्चन में ये पूछ लिया, एग्जाम में ये पूछ लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी को लेकर आपको ये वाला चल जाना है कि मेरे पास इंडेक्स क्या हो जाएगी, पोजीशन प्लस 1, और अब जो मैं सॉल्व करूंगा वो इंडेक्स से सॉल्व कर लूंगा ना। अब आगे जो भी मेरा एल्गोरिथम होगा वो इंडेक्स से पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस पोजीशन मुझे दी हुई है, पोजीशन प्लस 1 करूंगा, इंडेक्स आगे पूरा का पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे कैसे ये होगा। अब देखो कि इंसर्शन कैसे करते हैं। 4 6 7 है। अब मुझे 6 की प्लेस पर यहां पर जो है आपको अगर 5 इंसर्ट करना है, ठीक है, ये एरे दिया हुआ है जिसमें गायब हो जाता है बीच बीच में, नेट इश्यू आता है। अगर मुझे एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और मुझे कहा गया है कि देखो, उस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं। अगर मुझे ये कहा गया है कि ये इसके इंडेक्स है 0 1 2, अगर मुझे कहा गया है कि जो 1 है इंडेक्स 1 पर, इंडेक्स 1 पर जो है आपको 5 इंसर्ट करना है ना। क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स 1 पर आपको 5 इंसर्ट करना है। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले 1 2 3 कि आपको पोजीशन 2 पर 5 इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे पोजीशन 2 पर 5 इंसर्ट करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि इंडेक्स 1 पर 5 इंसर्ट करना है। तो जो अब आपका प्रोग्राम आपको आता है पहले से, वो का वही काम में आ जाएगा आप, है ना। तो अगर आपको ये पता है कि मुझे इंडेक्स 1 पर 5 को इंसर्ट करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन ये पूछ ले एग्जाम में कि भाई 2 पोजीशन पर अगर आपको इंसर्ट करना है तो क्या करोगे, तो आप पोजीशन को कन्वर्ट कर लो इंडेक्स में। पोजीशन 2 का मतलब हो गया इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 पर 5 इंसर्ट करने का प्रोग्राम आपको पता ही है, वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब देखो कि अगर इंसर्ट करना है मेरे को इंडेक्स 1 पर 5 को, तो कैसे इंसर्ट करते हैं ना। अब देखो इंडेक्स 1 पर 5 को इंसर्ट करना है, ये बेसिकली मेन एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। तो कैसे होता है, हम क्या करते हैं कि एक और सेल यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। मैंने पूछा था, मैंने कहा भी कि नहीं कर सकते, है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन पे आता हूं कि मैं ये क्या कर रहा हूं। आप मान लो कि एक और सेल मैंने क्रिएट कर लिया, है ना। जब प्रोग्राम देखेंगे ना तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये एग्जैक्टली कर कैसे रहे हैं। अभी देखो कि मैंने मान लो एक और सेल क्रिएट कर लिया, यहां पर मुझे 1 पर जो है इस पोजीशन पर 5 इंसर्ट करना है। एक और सेल मैंने क्रिएट कर लिया, 7 को इधर कॉपी कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 को इधर कॉपी कर लिया तो यहाँ 6 आ जाएगा, और फिर जो 5 है मेरा उसको यहाँ पर डाल दिया। ये देखा था, है ना, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूरा का पूरा वीडियो दोबारा से देख सकता है, वो उसको पता चल जाएगा कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने किया था। तो एक और सेल क्रिएट करा, बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं एक एक पीछे खिसकाते चले गए, ये वाला स्पेस खाली हो जाएगा, इस पे हमने 5 डाल दिया। अब देखो इसी चीज का हम प्रोग्राम बनाएंगे। अब इसी चीज को हम प्रोग्राम में बनाएंगे कि कैसे इसका प्रोग्राम है। तो देखो प्रोग्राम लिखो, छोटा हो जाएगा, इसको हटाओ। अब हैश इंक्लूड, और वो जो है हैश कोनियो वगैरह जो भी आपको लिखना है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना, मैं सीधा मेन फंक्शन पे आ रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ, चलो इन वॉइड मेन कर दिया, या इंटीजर मेन ही कर लेता हूं मैं, इंटीजर मेन। यार आपकी बुक में वॉइड लिखा हुआ है तो चलो वॉइड ही कर लो, वॉइड मेन। और फिर मैंने क्या करा कि मैंने एक एरे लिया ए,
1 3 5 7 और 8। अब देखो यहाँ पर मैंने साइज स्पेसिफाई नहीं करी है एरे की, लेकिन डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करी, इनडायरेक्टली करी है। इनडायरेक्टली क्या है, 1 2 3 4 5, तो मेरा जो एरे है वो क्रिएट हो गया 5 का। है ना, तो इनडायरेक्टली मैंने क्रिएट करी है 5 और ये मेरा एरे क्रिएट हो चुका है। अब इसकी साइज को चेंज वैसे नहीं कर सकते, हम डिस्कस करेंगे कि हो क्या रहा है ना। देखो, फिर हमने लिया इंटीजर आइटम, आइटम है मेरा 10 और k जो है मेरे पास 3 है और n इज इक्वल टू 5 है। और फिर मैंने लिया इंटीजर j इज इक्वल टू n माइनस 1 और i इक्वल टू 0। और फिर मैंने करा n इज इक्वल टू n प्लस 1 और वाइल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे लिखते हैं, ऐसे ग्रेटर देन और फिर इक्वल टू a ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ j, j इज इक्वल टू j माइनस 1। और फिर मैंने लिखा a ऑफ k इज इक्वल टू आइटम। ठीक है, तो ये मेरा जो है इंसर्ट हो चुका है। अब तक ये जो प्रॉब्लम रनी है, प्रोग्राम जो है वो बेसिकली इसमें एक एंटर कर चुका है। ठीक है, जो काम करना था, क्या करना है हमको, देखो के क्या है आपका, बेसिकली इस जो एल्गोरिथम में जो बुक में दे रखा है आपको, के क्या है, बेसिकली इंडेक्स है ना। तो देखो 0 1 क्या है, के इंडेक्स ही है ना, हाँ इंडेक्स ही है के यहाँ पर। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा बिल्कुल 0 1 2 3 और 4। ठीक है, तो k जो है मतलब ये वाला है k जो कि इंडेक्स है बेसिकली, है ना। अब प्रोग्राम में आपको जो बुक में दे रखा है उसमें क्लियर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है ना, k क्या है, इंडेक्स है या पोजीशन है, ये प्रोग्राम में क्लियर नहीं है। लेकिन आप नोट कर सकते हो कि जो k है बेसिकली क्या है, आपका इंडेक्स है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो k है वो आपका क्या है, इंडेक्स है। वीडियोस देखे होंगे, वीडियो में मैंने जो नोट्स फॉलो कर रखे हैं उसमें क्या है, आपको के इंडेक्स है। तो वीडियो में जो हमने, ठीक है, यहाँ पर नोट्स हम अच्छे से नहीं बना रहे हैं ना, तो क्यों, क्योंकि वीडियो में सारे नोट्स बना रखे हैं, तो आप वीडियो में से पूरे नोट्स अच्छे से बना लो, है ना। ये चीज़ मैं बोल चुका हूँ आपको कि जो वीडियो प्रोवाइड करना है आपको उसमें क्या है, नोट्स अच्छे से बना रखे हैं अभी, तो आप अभी उसमें से सारे नोट्स बना लो। उसमें मैंने मेंशन करा हुआ है कि जो के है यहाँ पर इंडेक्स है, पोजीशन नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट एल्गोरिथम आएगा उसमें आप देखोगे कि के पोजीशन है, लेकिन बुक में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है ना। इस एल्गोरिथम में, कोड में के जो है आपका इंडेक्स है। अगला जो एल्गोरिथम देखेंगे उसमें पोजीशन होगा, लेकिन बुक में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये इंडेक्स है, ये पोजीशन है। तो ये आप नोट कर लो कि जो के है आपका वो इंडेक्स है, पोजीशन नहीं है। 10 क्या है, आपको 10 इंसर्ट करना है, जो आइटम है बेसिकली वो आपको इंसर्ट करना है। कहां पर इंसर्ट करना है, यहां पर आपको 10 इंसर्ट करना है। तो आपका जो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, देखो फाइनल ऊपर दिखाई दे रहा है, फाइनल जो है आपका आ जाएगा 1 3 5 10 7 8। देखो 1 3 5 तो ऐसे ही रहेगा, फाइनल आउटपुट क्या आएगा, 1 3 5 तो ऐसे ही रहेगा। 7 की जगह आपको 10 डालना है और 7 8 को आगे किसका देना है। तो देखो 7 8 को आगे किसका दिया, इसकी जगह 10 डाल दिया, तो ये आपका फाइनल आउटपुट आएगा 1 3 5 10 7 8। ठीक है, ये आपका फाइनल आउटपुट आ जाएगा इस प्रोग्राम को। 10 आपको इंसर्ट कराना था। ये ही जो प्रोग्राम है यहां तक का, ये पूरा ये काम कर चुका है, एरे हमारा बन चुका है। अब लास्ट की जो स्टेप्स है वो क्या कर रही है, केवल हमको प्रिंट कराना है एरे को, बस। प्रिंट हम पहले भी करा ही चुके हैं ना, अब उसको कई तरीके से आप कुछ भी लिख लिख के प्रिंट करा लो, बस फाइनल ये है प्रिंट कराना है। तो देखो प्रिंट में काफी कुछ लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मैं सीधा सा प्रिंट करा देता हूँ बस। 4 i इक्वल टू 0 i लेस देन n प्लस प्लस i। और यहां पर मैं प्रिंट करा सकता हूं, प्रिंट f %d, और यहां पर मैं बैक स्लैश n यूज कर लेता हूं,
और कर देता हूं a ऑफ i, और यहाँ पर वही हमारा GTCH, अगर क्योंकि void हमने ले रखा है। अब देखो ये जो है आपका एल्गोरिथम, ये क्या कर रहा है, ये वाला लूप प्रिंट करा रहा है एरे को, जो फाइनल हमारा एरे बना है 1 3 5 10 7 8, इसको प्रिंट कराने के लिए है ये। अब आप इसको बुक में जो प्रिंट करा रखा है वो कई तरीके से करा रखा है, इसमें और चीजें लिखी हुई है, तो वो आप लिख सकते हो, मत भी लिखो, ठीक है। जैसा कि पूछा जाए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछे कि भाई आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए, तो हम जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखाएंगे उनको, कि जब वो पूछ रहे हैं कि भाई मेरा आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए, तो हम वैसा ही दिखाएंगे। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस सीधा सा प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या प्रिंट होगा मेरे पास, ये प्रिंट हो जाएगा 1 3 5 10 7 8, है ना। तो ये जो पीस ऑफ कोड है केवल जो है फाइनल एरे को प्रिंट कर रहा है 1 3 5 10 7 8। मेरे केस में ये आएगा आउटपुट। अगर कुछ एग्जाम में पूछे कि नहीं ऐसा आउटपुट नहीं दिखना चाहिए, आउटपुट को और दूसरी तरह से दिखना चाहिए, तो मैं वैसे प्रिंट करा लूंगा। जैसे आप बुक में देखना, मेरे जो नोट्स हैं उसमें भी देखना, वीडियो में जो नोट्स है हमने थोड़ा अलग तरीके से प्रिंट करा रखा है, ठीक है, और आगे पीछे कुछ ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं है ना उसमें। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन जो काम है ना वो यहाँ हो रहा है हमारा, ये आपका जो मेन काम है, आप समझ सकते हो कि यहां से यहां तक जो है आपका मेन काम है ये पूरा। ये आपको देखना है कि ये एग्जैक्टली क्या है, इसी में ये सारा जो नया एरे बन रहा है। देखो सबसे पहले तो मैंने लिया ये प्रोग्राम, अगर आप रन कराओगे ना तो रन नहीं होगा, ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है प्रोग्राम। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें जो है आप साइज चेंज नहीं कर सकते, जबकि इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हो, आप एक साइज इंक्रीज कर रहे हो। साइज आप चेंज नहीं कर सकते एरे की। ये बुक में प्रोग्राम दिया हुआ है, इस प्रोग्राम को आप रन करा के देख लेना, ये रन नहीं होगा, एरर बताएगा, ठीक है। वजह वही है जो मैंने बताई थी आपको कि साइज आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कुछ और चेंज करेंगे हम इसमें, उसके बाद ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझने की है कि ये प्रोग्राम एग्जैक्टली ऐसा कैसा आप रन करवाओगे तो रन नहीं होगा। कारण वही है जो हमने बात करी है, क्योंकि साइज जो है इंक्रीज कर रहे हैं बेसिकली, और वो इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हम कुछ इसमें चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमने चेंज किया है जिससे प्रोग्राम रन हो रहा है ना। देखो पहली तो चीज ये है कि इसने जो है जनरली होता क्या है कि एरे जो लिया है इन्होंने 5 साइज का ले रखा है, 1 2 3 4 5, और लास्ट में हमारे पास एलिमेंट्स हो रहे हैं 6। एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है लेकिन साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जनरली होता क्या है कि जो हम एरे लेते हैं ना वो पहले से ही ज्यादा साइज का एरे लेते हैं, लेकिन उसमें एलिमेंट्स केवल 5 इंसर्ट करते हैं ना। देखो जनरली होगा क्या कि हम ऐसे एरे लेंगे 1 3 5 7 8, और इसमें कुछ बॉक्सेस और रख सकते हैं, ठीक है। एक भी रख सकता हूं, दो भी रख सकता हूं, तीन भी रख सकता हूं, ऐसे। तो एक्चुअल जो एरे होगा मेरा ये वाला होगा, है ना। ये मेरा एरे होगा जिसमें साइज जो है एक तो कम से कम ज्यादा होगी, लेकिन कितनी भी ज्यादा रख सकता हूं मैं, है ना। लेकिन एलिमेंट्स केवल मैं यही रखूंगा। और अब मुझे अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो देखो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो मुझे एक्स्ट्रा क्रिएट करने की कुछ नहीं पड़ी ना जरूरत। यहाँ पे भी एक्चुअली हम एक्स्ट्रा क्रिएट कर नहीं रहे हैं, करना यही चाहते हैं बुक में भी, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने गलत कर दी है जिसकी वजह से प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि क्या गलती उन्होंने करी है। तो कर बुक में भी ऐसे ही रहे, चाहते बुक में भी ऐसा ही करना है, लेकिन उन्होंने एरे जो है वो ज्यादा साइज का क्रिएट नहीं करा है, ठीक है। अब ये क्लियर होना चाहिए कि बुक वाले भी करना यही चाह रहे हैं कि एरे जो है आपका बड़ी साइज का लेंगे बेसिकली, है ना। साइज जो है एरे की वो ज्यादा लेंगे, करना वो यही चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिस्टेक ये कर दी कि वो एरे को सेम साइज का ही रख के चले गए। ये गलती हो गई उनसे, तो वो गलती हम सुधार लेते हैं कि हाँ करना क्या है। तो एरे जो है वो आपका ज्यादा साइज का क्रिएट करना है जिससे आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स उसमें इंसर्ट कर सको, ठीक है। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा साइज का क्रिएट कर लिया, ये 2 का जितने का भी हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो कितने का भी। अब लेकिन होगा क्या, देखो तो यहां पर जो है क्या चेंज करना पड़ेगा, यहां पर आप ऐसा कर सकते हो कि यहां पर जो है आप 6 कर सकते हो, ठीक है, 6 कर सकते हो। एलिमेंट्स तो 5 ही है, जो लास्ट का 6 एलिमेंट है वो हमारा जो है खाली रह जाएगा, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो कि यहाँ पर 6 ले लो, और वो जो एलिमेंट है आपका, यहाँ 5 एलिमेंट्स तो आपने बता दिए, लास्ट का एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर मैं 6 की जगह जनरली क्या लेता हूँ कि बहुत ज्यादा नंबर ले लेता हूँ कई बार, या कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने 10 ही ले लिया,
तो ये और मेरे साइज यहाँ पर क्रिएट कर दिया, लेकिन एलिमेंट्स मैंने 5 ही इंसर्ट करे, 1 3 5 7 8 1 3 5 7 8। अब अगर मुझे कोई नया इंसर्ट करना है तो मैं इन दोनों को पीछे किसका आऊंगा, नया एंटर। बुक में भी यही करना चाह रहे हैं, लेकिन गलती ये कर दी कि उन्होंने यहाँ पर साइज जो है वो स्पेसिफाई नहीं करी, उसकी वजह से वो केवल 5 ही साइज का रह गया। ठीक है, तो सेल जब क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सेल तो पहले से ही क्रिएट है यहाँ पर, बस हम कह रहे हैं कि हम एक और सेल क्रिएट कर रहे हैं। सेल एक्चुअल में हम क्रिएट नहीं करते हैं, सेल हम एक्चुअल में क्रिएट नहीं करते हैं, सेल तो पहले से ही होता है ना, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं है कि हमारे पास इतने सेल हैं। अब देखो, तो 10 मुझे इंसर्ट करना है, मैंने एक एरे लिया जिसमें 5 से ज्यादा साइज है, जिसकी 5 से ज्यादा साइज का मैंने एक एरे ले लिया। आइटम मुझे 10 इंसर्ट करना है, जैसे ये वाला मेरा क्वेश्चन था, तो 0 1 2 3 यहां पर मुझे 10 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने एक और वेरिएबल ले रखा है n इक्वल टू 5, जो बता रहा है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। 5 एलिमेंट्स है ना, तो n इक्वल टू 5 इन्होंने कर दिया। इससे पता चल रहा है कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो एक तो चीज है कि आप साइज स्पेसिफाई करके रखो, आपको पता है कि आपने इतनी साइज ली थी, एक साइज आप कितनी भी ले लो, लेकिन n एक वेरिएबल ले लो जो ये बता देगा कि भाई इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो मैंने एक n ले लिया 5, जिसने ये बता दिया कि भाई इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। अब जब मैं एक और इंसर्ट करूंगा तो n को 6 कर दूंगा। जैसे यहाँ पर जब मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट करी, बेसिकली यहाँ पर जब 10 करा, यहाँ 7 8 करा, तो इसको n को 5 को 6 कर दिया फिर। ठीक है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, चलो देखो अब कि क्या हो रहा है। तो हमने क्या लिया, अब सबसे पहले देखो यहां से शुरू करते हैं, शुरू से। ये हमारे पास 0 1 2, ये 7 8 और ये 3 और 4। k आपका 3 है, ये जो है आपका k है। ठीक है, यहां कर दो कि ये जो है आपका k है। n इक्वल टू 5 है, n कितना है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 5। जब एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो हम n को 6 कर देंगे। एरे की साइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, कितनी भी ले सकते हैं हम, कम से कम 6 तो लेनी है, बाकी कितनी भी ले सकते हैं। और फिर हमने एक वेरिएबल लिया j इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला, ठीक है, ये j है 0 1 2 3 4। अब देखो j कितना है हमारा n माइनस 1, n कितना है 5 है, तो j कितना हो गया, बेसिकली 4 हो गया ना। तो देखो 4 को ही है, बताओ, रिप्लाई करो फटाफट। j इक्वल टू n माइनस 1, तो j की वैल्यू क्या होगी बताओ फटाफट। इस एल्गोरिथम को समझना है। सबसे पहले इन्होंने करा है कि i को तो ले लिया 0, ये तो आ गया आपका i, मतलब i तो आपका इसको पॉइंट कर रहा है, और j जो है वो है n माइनस 1, n कितना है 5, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो j बेसिकली ये हो गया 4 और i हो गया ये दोनों जो है हमने यहाँ पर पॉइंट करवा दिया। आया समझ में किसी को, बताओ। यस, चलो गुड। तो i जो है मैंने लिया 0, 0 का मतलब पहली वाली इंडेक्स, पहला वाला एलिमेंट, और j लिया मैंने n माइनस 1, n कितना है 5 है, 5 माइनस 1 4 होता है ना, तो j कितना है हमारा 4 है, 5 माइनस 1, तो देखो 0 1 2 3 4 मतलब लास्ट का। ये पहले भी आपको पता होगा, ये क्लियर होगा, है ना, कि जो लास्ट का एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स क्या होती है n माइनस 1, साइज माइनस 1। अगर आप पहले का याद करो तो आपको समझ में आएगा, जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है, लास्ट का इंडेक्स क्या होता है n माइनस 1, जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, साइज माइनस 1, है ना। तो देखो ये 4 कितना हो गया 5 माइनस 1, तो ये आपका j हो गया। अब देखो, अब हमने करा n इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है, तो अब हमने क्या करा n को 6 कर दिया। n इक्वल टू n प्लस 1 कितना होता है, n इक्वल टू आपका 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका n इक्वल टू 6 हो गया, और यहाँ पर मैं लिख दूं तो आपका है i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 4। तो n जो है आपका 6 हो गया। 6 का मतलब है कि अब हम ये कह रहे हैं कि अब हमने एक और एरे जो है क्रिएट कर लिया। ये जो है हमारा ये एरे हो गया। आप देखा आपने कि कैसे हमारी एरे की साइज तो बहुत ज्यादा है,
लेकिन हम n की वैल्यू से ये कह रहे हैं कि हमारा एरे तो केवल 5 एलिमेंट्स का है। फिर जैसे ही n की वैल्यू बढ़ा दी तो हमने कह दिया कि हमारा जो एरे है वो 6 एलिमेंट्स का है ना। देखो अब ऐसे ही, तो अब मैंने n को n+1 कर दिया, इसका मतलब मैंने ये कह दिया कि ठीक है एक एलिमेंट और मैंने काउंट कर लिया, उसमें एक सेल और ले लिया एक्स्ट्रा में और कह दिया कि ये मेरा अब एरे हो गया। अब देखो फिर मैंने कहा कि क्या j > k है। अब मेरे को थोड़ा रब करना पड़ेगा क्योंकि अब हम यहां पर वैसे चलेंगे तो थोड़ा सा इसको ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा। और k तो हमारा ये है ही, ठीक है। ये बेसिकली आपको रिप्लेस करना है। n जो है मेरा अब यहां तक हो गया,